हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की इकलौती अवेलेबल पिक्चर का राज? वो पिक्चर किसने खींची? वो फोटो पब्लिक के सामने कब आई? आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर चलिए आपके साथ इस किस्से को शेयर करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की इकलौती फोटो। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 26 जुलाई 1906 को उन्नाव जिले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई और जब वो थोड़ा बड़े हुए और कॉलेज की पढ़ाई के लिए गए तो उनकी माताजी चाहती थी कि वो संस्कृत में एक विद्वान बने, एक स्कॉलर बने, और उनको काशी भेज दिया गया, काशी विद्यापीठ में, कि वो वहाँ जाके संस्कृत की पढ़ाई शुरू करें। इस बीच में सन 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत बढ़ चढ़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगले ही साल 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो अपने एक मित्र राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। जब उनको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और उनसे उनका नाम पूछा जाता है तो वो कहते हैं मेरा नाम आज़ाद है। जब उनसे कहा जाता है कि अपने पिता का नाम बताइए तो वो अपने पिता का नाम बताते हैं स्वाधीनता। और जब उनसे कहा जाता है कि उनका निवास कहाँ है, उनका पता बताइए, तो वो कहते हैं जेल। ये बात सुनने के बाद जज बहुत नाराज होता है और उनको 15 कोड़े मारने की सजा देता है। हर कोड़े के साथ उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, वो थी भारत माता की जय। इसके बाद जब वो रिहा होते हैं तो फिर अपनी एक्टिविटीज को दोबारा स्टार्ट करते हैं एचआरए की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथ। वो काकोरी कांड में भी शामिल थे 1925 में, लेकिन इस कांड में जब पुलिस उनको सबको ढूंढ रही थी तो ये बच करके निकल जाते हैं, ये पुलिस के हाथ नहीं आते हैं। अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े जाते हैं और इनको सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से बच करके चले जाते हैं झांसी, अपने एक मित्र मास्टर रुद्र नारायण के घर। मास्टर रुद्र नारायण के घर वो काफ़ी दिनों अपना प्रवास रखते हैं और इस दौरान जब ये गुप्त रूप से उनके घर रह रहे होते हैं तो मास्टर रुद्र नारायण उनसे आग्रह करते हैं कि आप एक अपनी फ़ोटो खिंचवा लीजिए। वो बहुत मना करते हैं और कहते हैं कि मेरी फ़ोटो अगर बाहर आ गई और अंग्रेज़ी हुकूमत को ये पता लग गया तो मुझे पकड़ना उनके लिए आसान हो जाएगा। मास्टर रुद्र नारायण उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी फ़ोटो को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन आप एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। बहुत कहने के बावजूद भी वो अपना पहला फ़ोटो देने को तैयार होते हैं। आप जैसा जानते होंगे, आपने भी देखा होगा, चंद्रशेखर आज़ाद, सारी दुनिया ने देखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की सिर्फ एक ही फ़ोटो अवेलेबल है, जिसमें वो जनेऊ पहन करके अपनी मूँछों को ताप दे रहे हैं। ये फ़ोटो उनके परम मित्र मास्टर रुद्र नारायण ने झांसी में खींची थी। जब वो फ़ोटो खिंचवा करके कुछ दिनों के बाद उस बात को वापस दोबारा सोचते हैं और वो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फ़ोटो फिर दोबारा रिलीज़ हो जाए कहीं पर और मैं फंस सकता हूँ, मेरी से स्वतंत्रता पर भी एक वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो अपने एक मित्र को कहते हैं कि वो जाएं और रुद्र नारायण जी से कहें कि वो उन पिक्चर्स को और नेगेटिव को डिस्ट्रॉय कर दें। बात रुद्र नारायण तक पहुंचती है, उनका मित्र जाके उनसे बात करता है, उनको समझाता है, उनकी पोजीशन समझाता है और इसके बाद रुद्र नारायण कहते हैं मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और लेकिन मैं उनको ज़बान देता हूं कि ये फ़ोटो उनकी कभी बाहर नहीं जाएगी। और रुद्र नारायण इस बात को इंश्योर करने के लिए अपने घर की दीवार में ही एक ये नेगेटिव और फ़ोटो को चिनवा देते हैं और वो ये बात बिल्कुल सख्त तौर पे कह देते हैं कि आप उनको आश्वस्त कर दीजिए कि
ये फ़ोटो कभी भी बाहर नहीं आएगी जब तक वो ना चाहें। बात आई गई हो जाती है, फ़ोटो किसी को पता नहीं लगती है। दोस्तों, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद एल्बर्ट पार्क इलाहाबाद में अपने एक मित्र से मिलने जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो अभी उनसे मंत्रणा कर ही रहे होते हैं कि उनसे नाराज़ उनके पुराने साथी, जिसमें वीरभद्र तिवारी और यशपाल नाम के 2 व्यक्ति थे, ये पुलिस के साथ मुखबिरी करते हैं और उनको बता देते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एल्बर्ट पार्क में हैं। पुलिस के कमांडर, जो उन दिनों इलाहाबाद में सीआईडी के हेड थे, JRH बॉस, ये पुलिस को दस्ते को लेकर के चारों तरफ से इस पार्क को घेर लेती हैं और उनको समर्पण करने के लिए कहते हैं। पर जैसा आज़ाद ने हमेशा कहा कि आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा, पुलिस कभी भी मुझे ज़िंदा नहीं पकड़ पाएगी। वो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है दोनों साइड से। वो अंत तक मुकाबला करते हैं, लेकिन पुलिस ज़्यादा थी, आज़ाद के पास गोलियां कम थीं। पेड़ के पीछे छिप के वो फायरिंग चलती है। जब लास्ट में एक ही गोली बचती है चंद्रशेखर आज़ाद के पास, तो वो अपने आप को उससे मार लेते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन वो कभी भी पुलिस के हाथों पकड़े नहीं जाते हैं। दोस्तों, ये महान क्रांतिकारी आज ही के दिन सन 1931 को हमारे बीच से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी उनकी एक छोटी सी कहानी, उनकी उस फोटोग्राफ के बारे में जो उनके एक फ्रेंड ने ली, और यही एक इकलौती अवेलेबल फ़ोटोग्राफ है। बाद की फ़ोटोग्राफ्स जो भी कुछ आपने देखी होंगी वो उससे मिलती जुलती बाद में लोगों ने बनाई हैं, पर चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही फ़ोटो खिंचवाई, वो यही वाली थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, नमस्कार।